रमा, अनय, हमने पहले रेखा पर स्थित बिंदु से उस रेखा पर लंब कैसे खींचना है ये देखा था। हाँ। अब हम लंब समद्विभाजक कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। चलेगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम रेखाखंड AB खींचेंगे। आठ सेंटीमीटर का, और उसे नाम देंगे AB। अब ये कंपास यानी प्रकार की नोक और कंपास में रखी पेंसिल की नोक, इसके बीच की दूरी AB रेखाखंड की आधी से अधिक लेंगे। अभी कंपास की नोक को बिंदु B पर रखेंगे। अब ये आधे से ज्यादा अंतर लिया और पेंसिल की नोक से रेखाखंड AB के ऊपर और नीचे ऐसे चाप यानी आर्क बनाएं। कंपास में ली गई दूरी को बदले बिना अब कंपास की नोक को बिंदु A पर रखेंगे और पहले बनाए गए चापों को काटते हुए नए चाप बनाएंगे। अब इन चापों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को हम P और Q ऐसे नाम देंगे। अब दोनों बिंदुओं को जोड़कर एक रेखा खींचेंगे जिसे कहेंगे PQ। आया समझ में? बिंदु M रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। क्या तैयार हुआ? मध्य बिंदु। अब रेखा PQ रेखाखंड AB की लंब समद्विभाजक रेखा है। अच्छा। और एक रेखा निकालेंगे जो इसके बीच में से जाएगी। और उसे कहेंगे रेखा S। यदि हम बिंदु M पर रेखा P और रेखाखंड AB के बीच का कोण नापेंगे तो वो 90 अंश होता है, यानी वह एक समकोण है। इसलिए रेखा P रेखाखंड AB पर लंब है। रेखा P को रेखाखंड AB की लंब समद्विभाजक कहते हैं। लेकिन रेखा S रेखाखंड AB की लंब द्विभाजक नहीं है। ऐसा क्यों, सोचिए। दीदी, ये कोण 90 अंश से कम है। इसलिए रेखा S रेखा AB का लंब समद्विभाजक नहीं है। शाबाश अनय। व्यावहारिक जीवन में हम लंब समद्विभाजक का उपयोग कई स्थानों पर करते हैं, जैसे कि चौकोन या आयताकार लकड़ी की वस्तुएं बनाते समय, बड़े खंबे खड़े करते समय, दीवारों के कोनों को जोड़ते समय, बैलों का जू तैयार करते समय, ऐसे कई स्थानों पर लंब समद्विभाजक का उपयोग करते हैं। अब आप एक रेखा BJ खींचिए और उसकी लंब समद्विभाजक रेखा SM बनाइए। चलेगा।
हमने क्या सीखा? यदि दी गई रेखा और खींची गई रेखा के बीच कोण का माप मध्य बिंदु पर 90 अंश है, तो वो खींची गई रेखा उस रेखा पर लंब होती है। इस रेखा को लंब समद्विभाजक कहते हैं। व्यावहारिक जीवन में चौकोर या आयताकार लकड़ी की वस्तुएं बनाना, बड़े खंबे लगाने में, दीवारों के कोनों को जोड़ने में, बैलों का जू तैयार करने में आदि में लंब समद्विभाजक का उपयोग किया जाता है। स्वाध्याय: 7 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा JF खींचे। रेखा के ऊपर और नीचे चाप बनाकर S और T बिंदु लें। ST उसका लंब समद्विभाजक बनाएं।